उनको ये महसूस हो चुका था कि शरीर तो अक्षुण्ण है, नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, तो मेरे बाद इस विचारधारा को कौन बढ़ाएगा, कौन चलाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि फिर मैं अपने कुछ शिष्यों को इसकी जिम्मेदारी दूं। ऐसी परिस्थिति में बंबई में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। अच्छा, बंबई में आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर के लगेगा कि देश को एक नया ऐसा एक वजह मिलेगी कि वाई आर्य समाज इन मुंबई। हाँ, अग्री, मेरा भी ये क्वेश्चन था। मुंबई में ऋषिदान ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? जी, ऋषिदान अपने आप स्थापना करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। मुंबई के लोग उनके पास गए कि आप मुंबई आइए, मुंबई की जो परिस्थिति हो चुकी है इसको आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा इस समय कोई नजर नहीं आता। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? एक बड़ी एक मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक घटना है। बंबई में जदुनाथ करके एक महाराज थे। अच्छा, जदुनाथ महाराज, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक मूवी बनी महाराज, वही महाराज जदुनाथ जी महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा, उनका यहाँ पर काफी बड़ा प्रभाव क्षेत्र था जी, और उस प्रभाव क्षेत्र के चलते उन्होंने धर्म की ऐसी ऐसी व्याख्या कर दी थी जिनको कोई भी सभ्य समाज में स्वीकार कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने वो सब गढ़ा धर्म के नाम पर, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। क्या गढ़ा? उन्होंने कहा और ऐसा प्रभाव फैला दिया कि मैं कृष्ण का वंशज हूं और कृष्ण जी की भी तो गोपियां थी, जैसे वो उनकी सेवा जो जैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती थी तो वैसी हमारे जो परिवारों की बेटियां हैं वो भी कृष्ण की सेवा करें, और मैं कृष्ण का वंशज हूं। और परिवारों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डाल दिया गया कि कहते हुए और बोलते हुए लज्जा आती है, शर्म आती है, शब्द मुंह से निकलते नहीं, कि लोग अपनी बेटियों को उनके यहाँ पे सेवा करने के लिए भेजा करते थे एक रात के लिए, धर्म के नाम पर। बंबई की पढ़ी लिखी नगरी की बात बताता हूं आपसे। जब कभी जब विवाह होकर के वधू घर पर आती थी, वो वधू भी सेवा करने के लिए पहले महाराज जी के दरबार में जाती थी और उसके पश्चात अपने पति से मिल सकती थी। आज सोच सकते हैं इस बात को, आप कल्पना कर सकते हैं किस परिस्थिति में बंबई था। उन्हीं में से, उन्हीं उसी वर्ग में से बीच में से एक आवाज उठनी शुरू हुई, ये क्या हो रहा है। और उस आवाज को उठाने वाले करसन जी मूल जी थे, इसी बंबई के रहने वाले गुजराती थे। उन्होंने देखा ये तो धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने बहस की, लेकिन कोई इस बहस में आगे आने को तैयार नहीं। उनको लगता था धर्म के खिलाफ कैसे बोलें, ये तो परंपरा है हमारी, ये तो करते आए हैं। उन्होंने कहा अरे चुप, हमारी परंपरा है ना, ऐसा होता आया, क्योंकि यही सिखाया जा रहा था, यही प्रचार किया जा रहा था इस बात का, धर्म के नाम पर यही बताया जा रहा था, तो इसी को सुनते चले आ रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि गलत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति को आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबके सामने हो रहा था, सब उससे सहमत से थे, किसी के अंदर कोई विरोध नहीं था। चीजें तो अनगिनत हैं, वो बताना मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगा, चाहे तो लोग देख सकते हैं उसको आराम से क्या परिस्थितियां थी। तो जब वो उन्होंने करसन जी मूल जी ने उस सारी परिस्थितियों को लेख के रूप में अखबार में छाप दिया, सत्य प्रकाश नाम का अखबार छपा बंबई में। जैसे ही वो अखबार छपा तो एक हड़कंप मच गया बंबई में, ये क्या, महाराज के खिलाफ ऐसा किसके छापने की हिम्मत हो गई। उसको दबाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिशें कुछ हद तक नाकाम सी हुई। लेकिन जब वो चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो महाराज जी ने उनके ऊपर केस कर दिया हाई कोर्ट बॉम्बे में। अच्छा, केस में यह कहा कि इस व्यक्ति ने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है, मानहानि का दावा कर दिया। उसको महाराज लाइबल केस के नाम से, आप हिस्ट्री में गूगल कहीं भी जाएंगे कर सकते हैं। जब वो केस कर दिया तो महाराज जी ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का दावा ठोका। 50,000 रुपए की रकम आज मैं कहूँ मोटे तौर पे तो लगभग कहीं जाके 40-50 करोड़ रुपए होगी लगभग। करसन जी मूल जी को बहुत संपन्न व्यक्ति तो नहीं थे, उन्होंने केस लड़ा, गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं, गवाह आने के आगे तैयार नहीं। फिर भी उस समय लोगों की सहायता ली और लोगों में से कुछ मिलकर के कुछ लोग आए, उन्होंने गवाही दी और वो गवाही इतनी गजब की थी, मतलब रुला देने वाली गवाहियाँ थी जिन्होंने दी हैं। वो सभ्य समाज में ना बोलने लायक हैं, कोई पढ़ना चाहे तो बुक्स गूगल पे मिल जाएंगी। उन गवाही के आधार पर महाराज का गैस गिर गया। उन्होंने, जज ने कहा कि आपकी मानहानि नहीं हुई, जो हुआ रहा है इस व्यक्ति ने केवल वही उठा करके लिखा है, असत्य कुछ नहीं लिखा। तो जीत गए वो केस। वो जीत गए।